थैंक यू लॉर्ड फादर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा थैंक्स करते हैं। सब दिन अपनी बाइबल को उठाइए, हम प्रेयर करेंगे इस वचन के लिए। आपके बैठने से पहले अपनी बाइबल को अपने हाथों में लीजिए। ऑनलाइन लोग अपने ये, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, ये कोई किताब नहीं है, ये जीवित वचन है, प्रभु का वचन कहता है। बोलो परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र वचन से प्रेम करता हूं पिता। ये वचन मेरा हथियार है, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे राहों के लिए रोशनी, मेरे पैरों के लिए दीपक है मेरे पिता। मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूं। आज मैं तैयार हूं इस वचन को सुनने के लिए, इसे रिसीव करने के लिए। मैं अपने दिल को खोलता हूं, अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आऊं, और कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना सके। मैं तेरे वचनों पर चल सकूं, मेरे कदमों को इस वचन पर स्थिर कर दे, ताकि मेरे कदम फिसले ना। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन आमीन। जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया। सब जन बैठ जाइए अपने जगह पर। Proverbs chapter 10 verse 11। हालेलुया। इस वचन को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इस वचन में लिखा है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। इंग्लिश में इसमें लिखा, द माउथ ऑफ राइचियस इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। हालेलुया। मैं अलग अलग हमारे सभी चर्च के मेंबरों से मिला और हमने बातें की, कैसे हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे चर्च को मिनिस्ट्री को आगे लेके जा सकते हैं। आपका हर एक का अलग अलग रोल है, हम सब का एक रोल है। चाहे आके सिर्फ आप बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, चाहे आप टीम में हैं, वर्शिप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपका एक रोल है इस चर्च में। हालेलुया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपका भी एक खास रोल है, जो आप सिर्फ आके मान लो बैठते हैं, वचन को सुनते हैं। ये आपकी एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है हमसे। द रीजन मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा कि द माउथ ऑफ राइचियस इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ, यानी कि धर्मी का एक जो सच्चा इंसान है, जो प्रभु यीशु मसीह को जान चुका, उसका मुंह क्या है? जीवन का सोता है, फाउंटेन ऑफ लाइफ है। आपको केयरफुल रहना है, आप क्या बोलते हैं अपने मुंह से। हालेलुया। आप क्या बोलते हैं, कोई भी हो सकता है, हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं शेयर कर रहा था अलग अलग आप लोगों से कि आपको वर्क करना है, हर एक को अलग अलग
काम के ऊपर, अलग अलग एक आदत के ऊपर कह सकते हैं, या उनकी ज़िंदगी कुछ चीज़ें उनको बदलना है। जैसे मैंने बदला बहुत चीज़ों को, जो चीज़ें मुझे लगी, जो प्रभु के आत्मा ने बताई या ऑब्जर्व करने वालों ने बताई कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, बदल बदल के, क्योंकि बाइबल क्लियरली बोलती है कि हम अंश अंश बदलते जाते हैं। हालेलुया, अंश अंश करके हम बदलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हर रोज हमारे जिंदगी में बदलाव आता है। अगर हम उस आदत को या उन चीजों को ऐसे छोड़ देंगे तो वो पड़ी रहेंगी और वो बढ़ती जाएंगी, हम दूसरी ओर बदलते जाएंगे। पर हमें प्रभु की ओर बदलना है अपने आप को। हमें केयरफुल रहना है हम क्या बात करते हैं, क्योंकि नए लोग आएंगे, नए लोगों से हमें बात करनी है। मैं हर एक से नहीं कर सकता, आप बात करेंगे। हालेलुया। अगर आपके बीच में कोई आपकी जान पहचान का है, कुछ नया आता है, आप उससे बात करते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल कि आपके मुंह से जीवन की बातें निकले, क्योंकि बाइबल कहती है पुरानी चीजों को भूल जाओ, सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। हो सकता है वो बंदा कभी कोई आपने उसको बुरे आदतों में देखा हो, बुरे हालातों में देखा हो, पर अगर वो बंदा तौबा करके प्रभु के घर में आ गया, हमें उससे प्रेम दिखाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू अपने पड़ोसी से, अपने साथ बैठे बंदे से प्रेम नहीं करता और तू कहता है कि तू मुझसे प्रेम करता है, तो तू झूठा है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमारा मुंह एक जीवन का सोता है, हमारे मुंह से जीवन की बातें निकलनी चाहिए, वचन की बातें निकलनी चाहिए जो दूसरे बंदे को लाइफ दे। अगर मैं 3-4 वर्सेस को यहाँ पे पढ़ूं तो आप हैरान होंगे कि हमारे बोलने से क्या क्या कुछ हो सकता है। पर उसके लिए हम प्रीच रखेंगे एक दिन कि धर्मी के बातों से अगला बंदा हील हो सकता है। अगर आप किसी के जिंदगी में हीलिंग देखना चाहते हैं, कोई बीमार है, आपकी बातों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा वो बंदा हील हो सकता है। हालेलुया। कि धर्मी की बातों से बंदा हील होता है। मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए, अगर मुझे ये वचन, इसी का 12 चैप्टर 12 वर्स 18, 12 का 18 को पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेन वचन में जाएंगे जो आज मैं आपको प्रीच करना चाहता हूं, जो होली स्पिरिट के द्वारा वर्ड मिला। पर ये कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब 12 की 18 में लिखा, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा, बट द टंग ऑफ वाइज ब्रिंग्स हीलिंग। बुद्धिमान के, आपके बातों के, आपके अच्छे शब्दों से लोगों की जिंदगी में हीलिंग आती है। और अगर वही शब्द कड़वे हों, बुरे हों, तो बाइबल में लिखा है कि वो तलवार से चुभते हैं। हालेलुया। आप सोचो, अगर आपको कोई बुरा बोले, आप अच्छे काम कर रहे हैं, बुरा भला बोले, हालांकि ये पार्ट ऑफ हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, हम कहते हैं क्रिश्चियन लाइफ का, क्योंकि मैं अलग अलग बंदों को फेस करता हूं। पिछले हफ्ते मैंने व्हाट्सएप एक वचन का स्टेटस लगाया और एक बंदे का मैसेज आया, उसमें कुछ गलत बातें लिखी थी। मेरा स्कूल फ्रेंड था इंडिया से, बहुत गलत उसने बोला। और मैं रात को प्रेयर करके उठा, मैंने सोचा कई बार मैं चेक करता हूँ मैसेजेस कि किसी का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। और मैं रात को लेट नाइट प्रेयर करके मैं देखा और उसके कुछ गलत शब्द उसने बोले थे और मैंने उसे ब्लॉक किया। पर होली स्पिरिट ने तभी बोला कि नहीं, इसे जवाब दे, क्योंकि कई बार आपको होता है आप इग्नोर करो, आगे निकल जाओ, और कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आपको अपोज करना पड़ता है, आपको जवाब देना पड़ता है। हर वक्त चुप नहीं रह सकते आप। हालेलुया। तो मैंने उसे उन मैसेज को डिलीट किया, क्योंकि वो गलत मैसेज मैं अपने फ़ोन में नहीं रख सकता। मैंने उसको पूछा उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग कि क्या तूने ये काम कर लिया है, तू मुझे बोलता है ऐसा, क्या तू अपने रिलीजन में डेडिकेटेड है? जिस धर्म से तू बिलोंग करता है वो धर्म ये कहता है, क्या तूने ये कर लिया? उसके बाद कोई जवाब नहीं है। अदरवाइज हर मैसेज पे, हर स्टेटस पे वो कुछ ना कुछ गलत भेजता था। क्योंकि ऐसे ही बाइबल में हुआ, जब यीशु मसीह के पास एक औरत को लेके आए, वो कहते कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, ये गलत काम करती पकड़ी गई है। यीशु मसीह कहते ठीक है, इसको सजा मिलनी चाहिए, पर पत्थर पहले वो मारेगा जो खुद पापी ना हो। और बाइबल में लिखा, एक एक करके सबक खिसक गए। दूसरों को धर्म की बातें सिखाना इजी है, पर खुद कितने धर्मी हैं? हालेलुया। चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे कोई भी है, कितने आप धर्मी हैं?
पंजाबी च कहते ना कि दूजे तो पहला अपनी पीढ़ी थले सोटा मार के देखना चाहिए। हालेलुया। कि पहले बाइबल में भी लिखा है कि दूसरे की आंख से एक तिनका निकालने से पहले जो शतीर तेरी आंख में है, जो बड़ा लठ तेरी आंख में है, पहले उसे निकाल। मतलब पहले अपनी गंदगियों को, गलत चीजों को अपनी जिंदगी से दूर कर, फिर दूसरों के बारे में सोचना कि वो क्या कर रहा है या क्या कर, ये क्या कर रहा है। हालेलुया। तो हमें केयरफुल रहना है कि हम क्या बातें करते हैं। क्या हम क्रिश्चियनिटी को सही ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं? क्या हम यीशु मसीह के नाम के लिए शर्मिंदगी लेके आते हैं या उसके नाम को ऊंचा करते हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश ठहराया, तुम्हारा उजाला चमके, तुम्हारे कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। हालेलुया। और इसी तरह से वचन कहता है कि तुम्हारे बोलने से कोई बंदा चंगा हो सकता है। तुम्हारे बोलने से जीवन की बातें तुम्हारे मुंह से, तुम्हारा मुंह जीवन का सोता है। योर माउथ इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। आप सोचो कितना केयरफुल रहना है हमें। ये प्रोवर्ब्स की खासियत ये है, कहावतों की खासियत ये है कि इसमें दोनों चीजें पैरेलल लिखी हुई हैं। अगर एक दुष्ट बोलता है तो क्या होगा, अगर धर्मी बोलता है तो क्या होगा, अगर एक धर्म का काम करोगे तो क्या होगा, बुराई करोगे तो क्या होगा। पैरेलल, हर एक वर्स आपको पैरेलल मिलेगा। हालेलुया। तो चॉइस हमारी होती है, हमने क्या करना है। हमने उन आदतों को लेके बस वैसे ही चलते जाना है, मूड मत लेके, या फिर हमें वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना है। हालेलुया। एकदम से नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, पर आपको वर्क करना है अपने कामों के ऊपर, अपने हालातों के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर, परमेश्वर के साथ अपनी चाल चलन के ऊपर, अपने ऊपर वर्क करना है और वो बदलेगा। हालेलुया। और बदल बदल के बाइबल में लिखा है कि जैसे आप संगति में आते जाएंगे, बदलते जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएंगे और फिर उसके गुण आपके अंदर प्रकट होंगे। फिर आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, प्रेयर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होती। आप खुद प्रार्थना करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। हालेलुया। तो आज के वचन में हम चलेंगे। आज का वचन है डू नॉट फियर, बी अ बिलीवर, यानी कि एक डरो मत और अच्छे विश्वासी बनो। बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती उसका 14 नए नियम में शुरुआत में आप खोलें मत्ती 14, मैथ्यू 14 वर्स 22 से लेके हम पढ़ेंगे और इसी वचन पर आज हम मनन करेंगे। 22 से लेके 32 तक मैं इसको पढ़ूंगा और फिर हम इसकी रेवलेशन में चलेंगे। इस वचन में लिखा है, अगर आपने निकाल लिया तो मैं पढ़ूंगा, मत्ती 14 उसका 22 से लेके 32 तक, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 से लेके 32 तक। इस वचन में लिखा है, यदि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को एक अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास गया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हालेलुया।
एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि डरो मत, विश्वास करो। हालेलुया। डू नॉट फियर, बी अ बिलीवर। एक डरो मत, विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है? डरो मत, मैं हूं। मतलब कि मैं हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये स्टोरी सिंपल है, हमने पढ़ी है, सुनी है, प्रीचिंग भी सुनी है इसके बारे में कि हाँ ऐसे हुआ, पतरस पानी पर चला, यीशु मसीह वहां पे नहीं थे, आंधी आई, तूफान आया। हालेलुया। वही स्टोरी है, पर परमेश्वर कैसे अलग तरीके से आपसे बात करता है कि डरो मत, मैं हूं। जब यीशु मसीह के चेले झील पर जा रहे थे नाव में, तो बाइबल में लिखा कि नाव डगमगाने लगी। इस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। 24 में लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हालेलुया। अगर यहाँ पे हम इस चीज को सोचें तो कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हमारी जिंदगी की किश्ती भी डगमगाने लगती है। हालेलुया। जब हम चलते जाते हैं, हमें लगता है हम पार जाएंगे। चेले पहले भी बहुत बार किश्ती पर चढ़े, पार चले गए, इस नगर में गए, झील के उस पार गए, इस पार गए। उनका यूजुअल काम था, बल्कि वो मशवारे थे, दिन रात का काम था उनका किश्ती पर चलना। हालेलुया। इसी तरह से हमें लगता है हमारी जिंदगी चलती जाती है, ये काम कल हम उठेंगे, ऐसा काम करेंगे, कल हम उठेंगे, जॉब पे जाएंगे, प्लान्स बनाते हैं हम अपने, पर हमें नहीं पता कब तूफान आने वाला है, हमें नहीं पता कब सामने की हवा आएगी और वो किश्ती डगमगाने लग जाएगी। इसी तरह से चेलों ने सोचा कि ठीक है यीशु मसीह लेट आएंगे, वो लोगों से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, ठीक है वो देरी कर रहे हैं, हम चलते हैं, हमारा तो रोज का काम है। और वो चले, अपनी रेगुलर चाल में चलते गए, और पर बाइबल में लिखा कि किश्ती डगमगाने लगी, क्योंकि हवा सामने की थी। सामने से जब अपोजिशन आती है, आप चलते हैं, डेली चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि ऐसी बीमारी आती है, आपको लगता है अब बस सब कुछ खत्म होने वाला है। कोई ऐसा विरोध करता है, आपको लगता है कि यार मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, ऐसा क्यों है। पर आप बड़ा मिरेकल तब देखते हैं जब एक बड़ा चैलेंज आपके सामने आता है। इस वचन के आखिर को मैं बाद में लास्ट में पढ़ूंगा कि जब आप एक बड़ा चैलेंज देखते हैं। अब चेले प्रभु के साथ चलते थे, प्रभु के साथ साथ रहते थे, उनका काम था ये जाना, इस नगर में हर नगर में जाके प्रचार करना, झील पर जाना, नाव में चढ़ के जाना, पैदल जाना, हर काम वो करते रहे। पर एक दिन ऐसा आया कि उनकी नाव भी डगमगाने लगी, बावजूद इसके कि वो प्रभु के साथ चल रहे थे, प्रभु के साथ वफादार थे, आज्ञाकारी में थे। बावजूद इसके हम चर्च आते हैं, प्रेयर करते हैं, सब काम करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में कुछ हालात ऐसे हो आ जाते हैं, हमें लगता है कि अब हमारी नाव डूब जाएगी, अब हम नहीं बचेंगे। ऐसा ही चेलों ने कहा। अगले में जब इसको पढ़ते हैं उसमें लिखा, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हालेलुया। एक तो पहले ही उनकी जिंदगी में ऐसा बड़ा तूफान, झील के बीच में है, डर रहे हैं, और ऊपर से उनको लगता है कि कोई भूत हमारे पीछे पड़ गया। हालेलुया। पंजाबी च कहते ना कि दोधा जड़िया लस्सी नूं फूका मार मार पींदा। हालेलुया। अब उनको डर के मारे प्रभु भी भूत लगने लग गया। हमें लगता है यार प्रेयर कर रहा हूं, कोई प्रेजेंस फील नहीं हो रही, प्रभु साथ में है कि नहीं है, ये मेरे हालातों को प्रभु बदल सकता है कि नहीं सकता। इतने बड़े काम तो किए, वहां से तो मुझे ले आया। ऐसे इजरायली डाउट करते थे बार बार। इतना बड़ा समुद्र दो भाग हुआ, इतने बड़े काम देखे उन्होंने, परमेश्वर उनके आगे आगे चला, रात को आग का खंभा बन के रोशनी दी, और एक खाने के लिए बोलते हैं क्या तेरा परमेश्वर हमें खाना भी दे सकता है। मूसा को ताना मारते हैं, क्या तेरा परमेश्वर हमें खाना भी दे सकता है, या हमें मारने के लिए यहां पे लेके आया। इसी तरह से जब हालात हमारी जिंदगी में ऐसे हो जाते हैं, हम डाउट करते हैं। अब चेले भी जब डर आए, इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है अगले वर्ष में, वो कहता है कि डरो मत, मैं हूं। हालेलुया। डरो मत, मैं हूं। कोई भी हालात आएंगे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। डरो मत, मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनको। और जब चेले
मैं 27 को पढ़ूंगा, इसके आगे आप पढ़ते और रेवलेशन में जाते जाएंगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो। इंग्लिश में लिखा टेक हर्ट, यानी कि हिवाए बांधो, कमजोर मत हो, अपने दिल को तगड़ा करो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया, मैं हूं, डरो मत। और हम दूसरों से वचन शेयर करते हैं कि हमारा प्रभु ये कर सकता है, वो कर सकता है, ऐसा हो सकता है, पर जब अपने ऊपर चैलेंज आया तब आपके डिसीजन क्या हैं, ये बातें दूसरों को बदलेंगी, ना कि आपका प्रीच करना, प्रचार करना। क्योंकि आपकी जिंदगी असली प्रीच करती है, ना कि पुलपट पे खड़े होना या बाइबल खोल के अगले को समझाना कि भाई बाइबल में ये लिखा है, ठीक है, बाइबल में ये लिखा है, तेरी जिंदगी में क्या है। हालेलुया। मैं किसी से बात कर रहा था 2 हफ्ते पहले, मैंने उसको बोला कि उसने बोला मेरी लाइफ ऐसे ऐसे है, ये है, वो हो रहा है, ये चीजें हो रही है, और प्रभु के साथ वफादारी है नहीं। तो मैंने बोला कि तेरे साथ वाले कैसे हैं? वो बोला वो ब्लेस्ड हैं, उनके पास ये भी है, वो भी है। तो मैंने बोला परमेश्वर किसका सच्चा हुआ, तेरा कि उनका? तो वो बोला कि हाँ, अकॉर्डिंग टू हालातों के अकॉर्डिंग, ब्लेसिंग के अकॉर्डिंग, तो उनका सच्चा हुआ। तो फिर इसका मतलब हम क्या लेके आ रहे हैं? यीशु मसीह के लिए शेम लेके आ रहे हैं। वफादारी खुद की नहीं है, वर्क हम खुद नहीं करते, जिंदगी को हम खुद नहीं हैंडल कर सकते, वचनों का हमें पता नहीं है, प्रार्थना हम करते नहीं है, और हम कहते हैं कि नहीं ये तूफान थम जाए। फिर जब तूफान आएगा हम डरेंगे, पर जब हम वफादार होंगे, वचन पढ़ेंगे, चलेंगे, यीशु के साथ वफादार होंगे, तो जब तूफान आएगा हमें डर नहीं लगेगा। हालेलुया। तब यीशु मसीह खुद, बाइबल में क्या लिखा? यीशु मसीह झील पर चल के उनके पास आ रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह आएंगे आपके पास और कहेंगे कि मत डर, मैं हूं। कब? जब आप वफादार होंगे। हालेलुया। जब आपका रिलेशन होगा, जैसे चेले सब कुछ छोड़ के, जाल छोड़ के, काम छोड़ के यीशु के पास चलने लगे, उसके साथ प्रचार करने लगे, और फिर जब उनके हालातों में एक तूफान आया, कश्ती डगमगाई, तो यीशु ने कहा मत डरो, मैं हूं। वो खुद चल के उनके पास आया। हालेलुया। और वो आता है आज भी लोगों के पास। डिप्रेस लोग, दबे हुए लोग एक कमरे में जाके बैठ जाते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। पर अगर आप प्रार्थना में बने रहेंगे, यीशु मसीह खुद आपको कंफर्ट देगा। वो तो कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। कब शांति देगा? जब अगर हमारे ऊपर चैलेंज ही नहीं आया, हालात ही नहीं आए, कोई बुरे हालातों का हमने सामना नहीं किया, तो हमें कैसा पता चलेगा कि परमेश्वर हमें इससे भी निकाल सकता है। हालेलुया। इसी तरह से चेले जब लगातार चल रहे थे, अगर उनकी जिंदगी में तूफान ना आता तो कैसे उनको पता चलता कि ये आंधियों तूफानों को भी थमा देता है। इस वचन को आगे चलेंगे। जो खास बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं, इससे यहां से इस वचन से शुरू होती है कि तब पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। ये आज के विश्वासी की बात है कि अगर एक बंदा, सबसे पहले बंदा बोलता है कि बैप्टिज्म लेता है, चलो किसी तरीके से उसके पास वचन पहुंचा, उसने प्रभु को अपना जीवन दिया, बपतिस्मा ले लिया, चर्च आने लगा, अब प्रार्थना चल रही है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, जैसे ये लोग काम करते हैं मैं भी तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं तेरे राज्य के लिए, मुझे भी इस्तेमाल कर। हालेलुया। प्रभु कहता है ठीक है आजा, ठीक है आजा, मैं तो तैयार हूं, मैंने हर किसी को पर्पस के लिए बुलाया है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने धर्मी को और दुष्ट को दोनों को एक पर्पस के लिए बनाया है। धर्मी को उसके काम लेने के लिए, अच्छे कामों के लिए, और दुष्ट को ताकि अंत के दिन तुम देखो कि अगर तुम ऐसे होते तो तुम्हारा रिजल्ट भी यही आता। इसीलिए परमेश्वर ने बनाया है हमें, किस लिए? ताकि हमें एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चला सके। हर बंदा जिसने बपतिस्मा लिया, जो परमेश्वर को जानता है, उसकी जिंदगी में प्रभु की कॉलिंग है। इसीलिए आप देखो, पहली बात तो बंदा हिम्मत ही नहीं करता। कितनों से हम वचन शेयर करते हैं। कल हम एक लेडी के साथ बैठे, मैं यही बात कर रहा था, हमारे घर में आए थे वो वाइट लेडी, कीवी लेडी, और वो उनसे बात कर रहे थे इसी तरह से। मैंने बोला कि लोग शर्माते हैं जीसस का नाम लेने से। मैं उनसे बात कर रहा था कि लोग क्रिश्चियन चर्च तो जाते हैं पर उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं, वही काम करते हैं जैसे दूसरे करते हैं। हालेलुया। वही काम करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी कहाँ गई? कल दोबारा मैं चेक कर रहा था, 2018 में 48% न्यूजीलैंड ने बोल दिया कि हमारा कोई धर्म नहीं है। हालेलुया।
हम जीसस को नहीं जानते हैं। 48% आधे लोग कहते हैं कि हमें जीसस से कोई लेना देना नहीं है। यीशु कौन है? हमें बेनिफिट मिलता है, फैसिलिटीज फ्री हैं, दैट्स इट, यही हमारी जिंदगी है। 48% से ऊपर लोगों ने बोल दिया कि हमारा कोई रिलीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ नहीं पता। बाइबल कहती है कि ना तो ये पवित्र शास्त्र को जानते हैं, ना प्रभु की सामर्थ को जानते हैं, इसीलिए भूल में पड़े हुए हैं, अपनी अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं, जिधर कोई खींचता है उधर चले जाते हैं। पर जब एक टारगेट होगा, एक प्रभु को जानना होगा, बहुत कम लोग डिसीजन ले पाते हैं प्रभु के पास आने का। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं कि जिनको प्रभु बुलाए और वो कहते हैं ठीक है प्रभु मैं आता हूं, और फिर कहते हैं कि हमारी जिंदगी में काम नहीं हो रहे। मैं इस वचन के ऊपर स्टिक रहूंगा और इसको आगे मैं लेके चलूंगा। पतरस क्या कहता है कि प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी के ऊपर चलकर तेरे पास आऊं। बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं बना पाते कि वो चर्च आएं, वो वहीं तूफान में डगमगाती हुई किश्ती में बैठना पसंद करेंगे, अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखना पसंद करेंगे, पर चर्च आने का हिवायत नहीं बांधेंगे कि प्रभु अगर यही सच्चा परमेश्वर है तो मैं चर्च जाके भी देख लूँ, मैं बाकी सब कुछ ये वो ट्राई कर लिया, मेडिसिन सब कुछ ट्राई कर लिया है, क्यों ना मैं चर्च भी जाके देख सकूं। बहुत कम लोग हैं ये डिसीजन बना पाएंगे। हालेलुया। पर वही डोलती किश्ती में बैठे रहेंगे, तूफान में बैठे रहेंगे, कोई गल नहीं यार बीमारियां आंदियां रहंदियां, कोई गल नहीं ऐसा हो जाता है। पर पतरस ने डिसीजन बनाया, वो कहता है परमेश्वर मुझे आज्ञा दे कि मैं चल के तेरे पास आऊं, मैं इस डगमगाती किश्ती से बाहर आना चाहता हूं। हालेलुया। मैं इस किश्ती से बाहर आना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे। उसको पता था तूफान चल रहा है, गहरा समंदर है, फिर भी कह रहा है कि मैं तेरे पास आना चाहता हूं। जब कोई एक बंदा डिसीजन बनाता है कि नहीं प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं जानता हूं मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, इस मेरे कोई हालात मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरा फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, बच्चे बिगड़े हुए हैं, ये चीजें हैं सब कुछ, पर मैं तेरे पास आना चाहता हूं। और जब आप जैसे ही अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, प्रभु कहता है आ जा। लास्ट संडे हमने सॉन्ग गाया था ना, बाहें फैला कर यीशु तेरी ओर बढ़ता है। हालेलुया। आजा पास तू उसके, प्यार वो तुझसे करता है। कि यीशु मसीह तो बुला रहा है हमेशा, वो तो कहता कि आजा मेरे पास आजा। पर ये एक बंदे के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन बनाता है, क्या उसकी हिम्मत है कि वो ये फैसला ले सके कि मुझे चर्च जाना है। लोग कहते नहीं फोन पे प्रेयर कर दो, असी चर्च नहीं आ सकते। न्यूजीलैंड में बहुत लोगों से बात होती है मेरी, यहाँ पे बहुत लोगों से होती है, पंजाबी लोग, नहीं चर्च तो फिर औखा होना। ठीक है, फिर बैठे रहो डगमगाती हुई किश्ती में। हालेलुया। जितने बैठे फिर बैठे रहो। सिनेमा जा सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं, बट चर्च आना औखा है। और लोग कहते हैं बस ऐसे फूंक मार दो और सब काम हो जाए, पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह बुलाता है अपने पास। और पतरस यहाँ इसको 27 से आगे मैं पढ़ूंगा। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा ढाढ़स बांध, मैं हूं मत डरो। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी के ऊपर चलने लगा। पानी के ऊपर चलने लगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? आ। और वो आगे, और वो उसने क्या किया? आप सोचो ये कितना बड़ा एक डिसीजन होगा, कितना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हार्ट होना चाहिए एक बंदे का, कि उसे पता हो कि पहले तूफान चल रहा है, किश्ती भी डूबने वाली है, आगे गहरा समंदर है, जैसे मैं कदम रखूंगा मुझे पता है मैं नीचे जाऊंगा। फिर भी वो उसने क्या किया? एक हिम्मत दिखाई, एक कदम किश्ती से बाहर रखा, और बाइबल में लिखा वो पानी पर चलने लगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है आप एक कदम प्रभु की ओर आएंगे, वो 10 कदम आपकी ओर आने के लिए तैयार है। पर वो एक कदम डेंजरस लग सकता है आपको। अगर हालातों को देखेंगे आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा। मैंने आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था कि 1 महीने की मेरी फास्टिंग चल रही, और होली स्पिरिट की अगुवाई से मुझे लगा कि 3 दिन रात की और लास्ट में करनी चाहिए इसी मंथ में, और मुझे लगा नहीं होगा। पर जब आप डिसीजन लेते हैं लास्ट संडे फुल फेथ में,
फुल पावर, फुल एनर्जी में यहाँ पे खड़ा था मैं। हालेलुया। आज भी आप गा रहे थे, ना बल से ना शक्ति से, पर उसके रूह से होगा, ना जोर से ना ताकत से। अब अपने बल से, अपनी ताकत से तो वो पानी पर नहीं चल सकता था, और ना ही किश्ती को सेट कर सकता था, क्योंकि तूफान को कौन थमा सकता है। हालेलुया। पर उसने एक डिसीजन बनाया कि प्रभु मैं स्टेप आउट करूंगा, मुझे अलाउ कर कि मैं तेरे पास आना चाहता हूं। जैसे एक बंदा डिसीजन बनाता है कि नहीं मैं चर्च जाऊंगा, बेशक कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, मैं चर्च जाऊंगा, लोग कुछ भी कहें, मैं जाऊंगा यीशु के पास। अगर वही सच्चा परमेश्वर है, वो मुझे डूबने नहीं देगा। हालेलुया। वो मुझे डूबने नहीं देगा। उसने कहा कि प्रभु अगर तू है तो मुझे बुला, मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अब प्रभु ने तो बोल दिया आ जा। उसके बाद फिर भी अगर वो सोचता कि नहीं, आज हम बाइबल में ये वाक्य नहीं पढ़ रहे होते, अगर उसके बाद भी सोचता यार ये मुंह से बोल रहा है कि मैं प्रभु हूं, देखने में भूत लग रहा है, तो क्या करूं, अब जाऊं कि ना जाऊं। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा कि वो गया, उसने हिवाए बांधा, जैसे प्रभु ने कहा हिवाए बांधो, मत डरो, मैं हूं। और प्रभु ने कहा, और पतरस ने कहा तू है तो मुझे आज्ञा दे। जैसे बाहर कदम रखा और पानी पर चलने लगा। कितने चेले थे प्रभु के? 12। हिम्मत किसने की? एक ने। हालेलुया। और बाकी भी वहीं बैठे होंगे, डर रहे होंगे। अब आज से तो प्रभु नहीं लग रहा। हालेलुया। अंधेरे में डर था, सब कुछ था, कोई एक बंदा हिम्मत करता है आगे चलने की। आप चर्च आ सकते हैं, आप बुलाए गए हैं, पर परमेश्वर इसको आपको और भी आगे लेके जाना चाहता है। इसीलिए आपके फेथ को वो टेस्ट करता है। जिस पतरस के बड़े बड़े काम आज पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत टेस्ट से हुई थी, अलग अलग परीक्षाओं से निकलने से हुई थी। हालेलुया। उसने कुछ अलग करके दिखाया, इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। बाकी 12 के ऊपर नहीं कहा उसने, क्योंकि जब किश्ती में तूफान आया, किश्ती डगमगाई, तो एक ही था जो कहता कि मैं पानी पर चल के तेरे पास आऊंगा। बावजूद इसके कि तूफान चल रहा है, बावजूद इसके डगमगा रही है किश्ती, बावजूद इसके कि गहरा समंदर है, मैं फिर भी प्रभु तेरी ओर बढ़ूंगा। हालेलुया। चाहे हालात कुछ भी हो, मैं फिर भी प्रभु तेरी ओर बढ़ूंगा। और जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करते हैं, कुछ अलग करके दिखाते हैं, प्रभु भी आपकी जिंदगी में कुछ अलग करते हैं। हालेलुया। वो पतरस को कलीसिया का हेड ठहराया परमेश्वर ने, मतलब वो अगुआ ठहराया, वो एक खास था। प्रभु कहता है कि इस पतरस तू रॉक है, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया, अपने चर्च को बिल्ड करूंगा। हालेलुया। और अगर वो भी बाकी 11 की तरह डर के वहां बैठा रहता, तो ऐसा कोई भी प्रॉमिस उसकी जिंदगी में ना होता। और उसकी जिंदगी में कुछ अलग प्रोमिसेस थे, कुछ अलग सामर्थ्य उसके अंदर। जब किसी से कोई काम ना होता था तो पतरस को बुलाते थे कि भाई उन्हें बुला के लेके आओ। आप पढ़ते हैं, तबीता नाम की लेडी एक नगर में डेड हो गई, मर गई, और सब रोने लगे। चेले भी वहां पर थे और पतरस साथ के नगर में था, और चेलों ने फैसला किया जाओ पतरस को बुला के लेके आओ, वही कुछ कर सकता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पतरस पानी पर चला था। वो जब तूफान आया था, उसने फैसला किया था यीशु के और बढ़ने का, ना कि वहीं बैठ के सोचने का कि अब मर जाएंगे कि बच जाएंगे, डूब जाएंगे या क्या करेंगे, प्रभु हमें बचाएगा कि नहीं बचाएगा। बावजूद इसके प्रभु से बातें की, एक कदम आगे बढ़ाया। आगे पढ़ेंगे इसको, 29 में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। हालेलुया। हे प्रभु मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब वो विश्वासी तो ठहरा। ये सबसे खतरनाक चीज है, अल्पविश्वासी होना। एक मीडियम लेवल का विश्वासी होना, कि विश्वासी है भी नहीं भी, किसी बात में विश्वासी है, किसी में नहीं है। हालेलुया। अब उसने हिमायत तो कर दिया, हिम्मत कर दी, सब कुछ, घर से उठ के बंदा चर्च तो आ गया,
अब क्या ये चाहिए, क्या हीलिंग चाहिए? अब क्या चाहिए? प्रार्थना कर दो जी मेरे लिए, मेरा सारे काम बांट जाना बस। कई बार लोग आते हैं, चलो वो नहीं जानते प्रभु के बारे में। मैं सोचता हूँ ਇਹਦੇ ਲਈ भी हीलिंग प्रेयर हो ही जावे। ਇੱਥੇ भी मेरे दर्द होता, मैं सोचता ਇਹਦੇ ਲਈ प्रेयर हो जावे। और मेरे डॉक्यूमेंट भी लग गया, मैं सोचता नाल लगती प्रेयर ਉਹਦੇ ਲਈ भी कर ही दो। ऐसे बात करते हैं लोग, तो कई बार फनी लगता है, बट एनीवे वो कुछ नहीं जानते प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के बारे में, तो उनकी अलग सोच है। पर यहाँ पे देखो, पतरस अब इतना बड़ा काम कर दिया, किश्ती से बाहर आ गया, पानी पे चलने लगा, प्रभु की ओर बढ़ने लगा। पर बाइबल में लिखा कि जब आंधी की ओर ध्यान गया वो डूबने लगा। हालेलुया। सब कुछ हुआ, चल रहा है, प्रभु की ओर बढ़ रहा है, पर जैसे ही अपना ध्यान एक तूफान की ओर किया कि हवा तेज आ रही है, उसने ये नहीं देखा कि यीशु बाहें फैला के खड़ा हुआ है और मुझे बुला रहा है और मैं पानी पर चल रहा हूं, मैं अपना फोकस उस पर रखूं और चलता जाऊं। पर उसने क्या किया? दूसरी ओर ध्यान किया। जैसे ही आप सोचते हैं कि आपकी मुसीबत यीशु मसीह से बड़ी है, पवित्र आत्मा की ताकत से बड़ी है, आप उसी मुसीबत में डूबना शुरू कर देते। पर जैसे ही आप अपना फोकस, अपना ध्यान यीशु की ओर रखेंगे, उस मुसीबत की ओर नहीं करेंगे, आप चलते जाएंगे। डजंट मैटर, नीचे गहरा समंदर है, इधर तूफान है, पीछे किश्ती डगमगा रही है, आपका ध्यान सिर्फ यीशु की ओर है, तो आप चलते जाएंगे और उसकी बाहों में पहुंचेंगे। हालेलुया। अब वो चल तो रहा है, सब काम कर रहा है, पर फिर भी इतना बड़ा, ये एक छोटा मिरेकल नहीं है कि वो पानी के ऊपर चल रहा है, तूफान चल रहा है और यीशु की ओर बढ़ता जा रहा है। पर फिर भी बाइबल में लिखा कि जब उसका ध्यान डाइवर्ट हुआ, उसने मुसीबत की ओर देखा कि ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, ये तो मुझे डुबा देगी, और वो सच में डूबने लगा वहां पे। हालेलुया। कई बार बंदा आ जाता है और उसको बोलो कि प्रभु यही सच्चा परमेश्वर है, अब तो बपतिस्मा ले ले। नहीं, फिर बपतिस्मा तो बहुत औखा, फिर तो आ भी छटना पैना, फिर तो ये भी करना पैना, फिर तो ये मैं कैसे करूंगा, जिंदगी कैसे, शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, 100 बहाने। ठीक है, चर्च तो आ गए पर बपतिस्मे तक नहीं पहुंचे, और फिर वही फटी पुरानी जिंदगी में। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हालेलुया। किश्ती से बाहर तो आ गए, फैसला तो ले लिया चर्च आने का, पानी पर चलने तो लगा, पर जब तूफान आया फिर वहीं डूबने लगा। और बहुत से विश्वासियों का जो बैप्टिज्म ले लेते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, उनकी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा हो जाता है। प्रभु के साथ चलते जा रहे हैं, बड़े काम देख रहे हैं, हालेलुया, आमीन, ये भी हो गया, वीजा भी लग गया, PR भी होगी, जॉब भी मिल गई, सब कुछ हो गया, अच्छे काम हो गए, सब कुछ बन गई बात। और जैसे ही कुछ ऐसा हुआ जो अपने मन के अनुसार नहीं था, कि हमने तो सोचा था यार ऐसा हो जाएगा, और ये तो उल्टा ही हो गया, और उस मुसीबत की ओर ध्यान दिया और प्रभु को भूल गए कि नहीं, परमेश्वर हमें इससे भी निकाल सकता है, और फिर वो डूबने लगे। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। अगर इसी वर्ष को आप ध्यान से पढ़ो, 30 में लिखा है, पर वह हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? यीशु ने क्या किया? हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया। प्रभु ने उसे, जैसे ही हम मुसीबत में बुलाएंगे प्रभु को, वी क्राई आउट टू द लॉर्ड, प्रभु को हम बुलाएंगे कि यीशु मुझे बचा ले, तो इतना वफादार है, फिर भी वो आपको बचाएगा। हालेलुया। फिर भी वो आपका हाथ थामेगा, फिर भी वो आपको बचाएगा। वो कहेगा आ जाओ। वो आपको सीधा तो करेगा, जैसे उसने शुरू किया कि हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया, डाउट को मन में क्यों लेके आया? अच्छा भला तो चल रहा था, अच्छी भली तो मेरे पास पहुंच रहा था, मेरी ओर बढ़ रहा था, क्यों तूने इधर उधर देखना शुरू कर दिया? अगर मैं तुझे अलाउ करके पानी पर चला सकता हूं, ये तूफान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, पानी तुझे डुबो नहीं सका, तो तूने क्यों सोचा कि ये तूफान बहुत बड़ा है? तूने क्यों सोचा कि जो लोग मेरा विरोध करते हैं वो मुझसे बड़े हैं, वो मुझे डुबा देंगे, इसलिए मुझे चर्च जाना क्विट कर देना चाहिए? तूने क्यों सोच लिया कि तेरी बीमारी बड़ी है और मैं कुछ नहीं कर सकता? देख, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल में लिखा, उसने अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को खींच लिया अपनी ओर। और 32 में लिखा, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई।
क्या यीशु पहले हवा नहीं थमा सकता था? हालेलुया। क्या वो पहले नहीं बोल सकता था कि हवा थम जा, जैसा कि पहले हुआ है? जब आप दूसरे गॉस्पेल को पढ़ते हो, उसमें लिखा चेले जा रहे थे और यीशु सोया पड़ा था और उन्होंने जगाया कि प्रभु हम मर चले हैं, उठा। और यीशु ने बोला कि हवा थम जा, तूफान थम जा, और उसी वक्त शांत हो गया। क्या इस बार प्रभु नहीं बोल सकता था? वो बोल सकता था। हालेलुया। वो कर सकता है। अगर वो पहले जब आपने एक दिन प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना का आंसर आ गया, इस बार भी कर सकता है। पर हो सकता है वो हफ्ता आंसर ना दे, हो सकता है वो 6 महीने उत्तर ना दे, हो सकता है आपके साल निकल जाएं, पर वो आपको बढ़ाने के लिए, आपको अल्प विश्वासी से बड़ा विश्वासी बनाने के लिए है। अब तक पतरस इतने बड़े काम करने के बावजूद भी अल्प विश्वासी था, डाउट उसके मन में आ गया, और प्रभु नहीं चाहता था कि वो छोटा सा डाउट जो आपको गहरे समंदर में डुबो सकता है, वो आपके दिमाग में रहे। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि आप शक करें किसी भी हालात में, कितने भी बड़े हालात क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो। प्रभु नहीं चाहता कि आप शक करें, और उस शक को, डाउट को आपके दिमाग से निकालने के लिए आपको जो विश्वासी से उसने अल्प विश्वासी तक लेके आया, अल्प विश्वासी से पूर्ण विश्वासी बनाने के लिए आपको वो चैलेंज के थ्रू लेके जाएगा। हालेलुया। वो हवा को थमा सकता था, सब कुछ कर सकता था। ये लिखा है जब वे नाव पर चढ़े तो हवा थम गई। कब हुआ? जब सारा प्रोसेस पूरा हो गया, जब पतरस चल के आया, डूबा, प्रभु ने बचाया, और फिर जब नाव पर चढ़े। अब यहां पे अगर आप एक चीज ध्यान से पढ़ो तो बाइबल में लिखा कि जब वे नाव पर चढ़े तब हवा थम गई। जब किश्ती में पैर दोबारा उन्होंने वापस रख दिया। आप सोचो, पतरस पहले पानी पे चल के आ रहा था, कुछ कदम आया होगा प्रभु की ओर, फिर डूबने लगा, प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, इसका मतलब दोबारा फिर वो चल के किश्ती में गए, दोबारा फिर पानी पर चले। जब प्रभु ने उसका हाथ थामा, फिर वो चलकर पानी पर किश्ती में चढ़े। वो लिखा नहीं हुआ, पर आप इमेजिन कर सकते हैं इस वाक्य के अकॉर्डिंग, इस वर्स के अकॉर्डिंग, कि जैसे उन्होंने, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। प्रभु बढ़ाता है आपकी ओर 10 कदम। जब आप डूबने लगते हैं, चिल्लाते हैं, परमेश्वर बढ़ाता है अपने कदमों को आपकी ओर, आपका हाथ थामता है, आपको ऊपर खींचता है, और फिर से आपकी जिंदगी को स्टेबल करता है। जो नाव डगमगा रही थी वो अब शांत हो गई। क्यों? क्योंकि हवा थम गई, तूफान थम गया। जब एक बंदे ने फैसला किया कि नहीं प्रभु, मैं तेरी ओर आता हूं, फिर भी डोल गया, फिर प्रभु ने उसे बचाया और उसे फिर से पानी पर चला के फिर से उसकी जिंदगी की किश्ती में चढ़ा। जब प्रभु आपकी जिंदगी की, आपकी लाइफ डगमगा रही होती है, बुरे हालातों में, गंदगियों में, बीमारियों में, पर जैसे ही आप फैसला करते हैं चर्च आने का और प्रभु आपके साथ आपकी जिंदगी में एंटर करता है, वो स्टेबल हो जाती है। हालेलुया। वो तूफान थम जाता है, जैसे बाइबल में लिखा कि वो हवा थम गई, और इसके आगे लिखा कि वो जहां जाना चाहते थे वहीं पर पहुंच गए। हालेलुया। आप जहां आपने फैसला किया होता जाने का कि मैं अपनी जिंदगी को यहां लेके जाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं जॉब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वहां पे वो तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक आप यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। हालेलुया। एक वचन को और हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ यशाया उसके 60 उसका 1। उससे पहले यशाया 42 उसका 6 में पढ़ूंगा, 42 उसका, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स 6। यहां पे प्रभु क्या कहता है कि मुझ यहोवा ने तुझे धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए बादशाह और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। ये वचन क्या कहता है परमेश्वर? कि मुझ यहोवा ने तुझे धर्म से बुलाया, कि मैंने ही तुझे बुलाया है। जैसे पतरस को प्रभु ने बुलाया था कि आजा मेरे पास। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है बड़े काम करने के लिए, तो वो आपको डूबने नहीं देगा। जैसे पतरस का हाथ परमेश्वर ने थामा, वो डूबने नहीं पाया। बेशक उसने शक किया, पर वो बड़े कामों के लिए चुना गया था। हालेलुया। इसी तरह से अगर आप बुलाए गए हैं, चुने गए बड़े काम करने के लिए, तो परमेश्वर कहता है कि मुझ यहोवा ने तुझे धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए बादशाह और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। आपको रोशनी बना के वो इस्तेमाल करना चाहता है। वो कहता है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मत डर, मैं हूं। डू नॉट फियर, बी ए बिलीवर।
एक विश्वासी बन, अल्प विश्वासी ना बन। अल्प विश्वासी बंदा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। प्रभु क्लियरली बोलता है, गुनगुना मत हो, या ठंडा हो जा या गर्म हो जा, या अविश्वासी रहे या फिर पूरा विश्वासी बन जा। अल्प विश्वासी कहीं नहीं पहुंच सकता, संदेह करने वाला कहीं नहीं पहुंच सकता। बाइबल में लिखा कि शक करने वाला बंदा समुद्र की लहरों के समान है, जो उठती हैं और फिर वहीं बैठ जाती हैं, कहीं नहीं पहुंच पाती। बस उठी, ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ खत्म कर देगी, पर वहीं पे वो बैठ जाती है। और इसी तरह से एक वो बंदा है, वो चर्च में आता है, गवाहियों को सुनता है, उसको लगता है कि हाँ सच्चा परमेश्वर है। बाहर जाता है, अपनी जिंदगी को देखता है, फिर लगता है नहीं यार, मेरी जिंदगी तब बदलती नहीं। क्या यही सच्चा परमेश्वर है? हालेलुया। अल्प विश्वासी, इसीलिए परमेश्वर आपको अल्प विश्वासी से विश्वासी तक लेके आना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि डरो मत, मैं हूं। जिस दिन आप इस वचन को समझ जाएंगे कि डरो मत, मैं हूं, परमेश्वर आपके साथ है, एमैनुअल यानी कि यहोवा आपके संग है, उस दिन आप डरेंगे नहीं। हालात कुछ भी हो, जिंदगी कुछ भी नजर आए, कैसी भी नजर आए, आप वही लाइफ को देखेंगे जो बाइबल में से निकलती है, जैसा बाइबल आपको बताती है। वो कहता है कि मैंने तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराया, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जितने अंधियारे में बैठे उन्हें काल कोठरियों से निकाले। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, जो स्तुति मेरे योग्य मैं खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो पहली बातें तो हो चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूं। हालेलुया। ये आपके लिए नई बात हो सकती है कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मैं इस हालात से निकलूंगा। उस बंदे को ये बीमारी हुई थी, वो तो मर गया, मैं कैसे बच पाऊंगा? प्रभु कहता है मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा, मैं कोई नई बातें तुम्हें बताता हूं। हालेलुया। मैं तुझे जातियों के लिए प्रकाश ठहराता हूं। अगर तेरी बीमारी हील होगी तभी लोग जानेंगे कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं। उसका परमेश्वर उसे नहीं बचा पाया, पर मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आपको अलग अलग हालातों से निकाल सकता है, पर इसलिए नहीं कि वो आपको डुबा दे, इसलिए कि आप अल्प विश्वासी से एक अच्छे विश्वासी बने, एक बड़े विश्वास को अपने अंदर पैदा करें। आपको उन टेस्ट में से गुजरना पड़ता है, प्रूफ देने पड़ते हैं। प्रभु कहता है कि अपने प्रमाण दो मुझे कि तुम विश्वास में पक्के हो, अपने प्रमाण दो। अगर आप एक किसी चीज के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, कोई सर्टिफिकेट की, वीजा की, किसी भी चीज की, अगर वो बंदे और डॉक्यूमेंट मांग ले तो आप नहीं देते, कि आप बोलते हैं कि नहीं बस इन्हें या वीजा देना दे दो, नहीं देना ना दो। नो, आप जो भी मांगे वो आप देंगे, एक के बाद एक, दूसरा तीसरा, जो प्रूफ मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। तो अगर परमेश्वर आपसे प्रूफ मांगता है विश्वास का, तो आपको वो देना पड़ेगा, ताकि आप वो लाइसेंस को ले सकें, वो फेथ का लाइसेंस आपके ऊपर आ सके कि ये बंदा विश्वासी है, ये दृढ़ है। जैसे पतरस को प्रभु ने बाद में रॉक कह के बुलाया कि तू एक पत्थर के समान है, एक चट्टान के समान है, तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि उस चीज ने उसको करेक्ट किया, उसको सुधारा। हालेलुया। इसी तरह से हमारे हालात हमें सुधारने के लिए प्रभु कहता है मैं कोई परीक्षा ऐसी नहीं डालूंगा जो तेरे सहने से बाहर हो। मैं परीक्षा के साथ साथ निकास भी दूंगा, यानी कि तुझे रास्ता भी दिखाऊंगा कि इस टेस्ट में से तुम्हें कैसे बाहर निकलना है। हालेलुया। तो हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है। लास्ट वर्स को पढ़ के, वचन को पढ़ के फिर हम फिनिश करेंगे। बुक ऑफ यशाया चैप्टर 60 उसका 1। ये जो हम डिक्लेरेशन वर्ड्स हैं उनमें से वचन है हमारे। यशाया उसका 60 उसका 1 में लिखा, 60 का 1 में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ के बाद कॉमा है, फिर लिखा प्रकाशमान हो, अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम, इंग्लिश में लिखा। मैं वही चीज आपको दोहराना चाहता हूं कि पतरस किश्ती से बाहर आया, बाकी चेले नहीं आए। परमेश्वर आपको कहता है उठ, प्रकाशमान हो। वो सिर्फ आपको उठने के लिए नहीं बोलता कि आओ भी बस चर्च आना शुरू कर दिया, दैट्स इट, यही तुम्हारी जिंदगी है, आओ जाओ अपनी ब्लेसिंग लेते रहो। वो नहीं ऐसा। वो कहता है उठो और प्रकाशमान हो। आप उठे, चर्च आए, अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखा, अब वो कहता है कि प्रकाशमान भी हो, लाइट अप, अराइज एंड शाइन।
दूसरों के सामने चमक। अब तेरी जिंदगी बची है दूसरों के लिए एक ज्योति बन के चमक। हालेलुया। अब तू बचा हुआ है, अब दूसरों को बचाने का कारण है। पतरस को प्रभु ने कहा कि आ जा, सिर्फ यही नहीं कहा कि नहीं किश्ती में रह और मैं तेरे पास आता हूं, मैं उधर आ ही रहा हूं, तुझे आने की क्या जरूरत है। प्रभु ने कहा आ जा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि उठो। आप उठे, चर्च आए और आपने बपतिस्मा लिया और आपने प्रभु की सामर्थ को देखा, जिंदगी को बदलते हुए देखा, और अब प्रभु कहता है कि उठो और प्रकाशमान भी हो साथ के साथ। अब तुम उठ तो चुके हो, और बहुत से लोग पसंद नहीं करते, वे कहते हैं प्रभु उठन तक तो ठीक है, प्रकाशमान होना थोड़ा जा औखा, प्रेयर वाली करनी पैनी है। रात रात केड़ा प्रेयर करे, केड़ा रोजे रखे, कितना रखांगे। वो कहता है मैं सामर्थ दूंगा, तू कदम तो बढ़ा, चलने की सामर्थ मैं तुझे दूंगा पानी के ऊपर। किश्ती से बाहर तो आ, चल, तू अपने आप चलने लगेगा। हालेलुया। उठन तक ठीक है पर प्रकाशमान नहीं प्रभु होना, बस आपदे तक ठीक है, ब्लैसिंग आई जाती है, वीजा मिल गया, PR भी हो जानी है, बस इन्ना ठीक है। प्रभु प्रकाशमान हो गया, इसी की लेना। पर प्रभु कहता है कि नहीं, तुम्हें ज्योति बन के चमकना है। हालेलुया। तुम्हें लाइट अप होना है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो आंकड़ों को मैं देखता हूं ऐसे ऐसे न्यूजीलैंड में क्रिश्चियनिटी क्या है, कैसा है। कल मैं सब्जी मार्केट गया और वहां पे जीसस जीसस ऊंची ऊंची प्रचार कर रहे थे माइक लेके कुछ चर्च के लोग, और कोई बंदा अटेंशन पे नहीं कर रहा था। किसी को नहीं लेना देना कि जीसस क्या है। हालेलुया। किसी को नहीं लेना देना कौन है, जितना मर्जी प्रचार कर लो, जो मर्जी गले फाड़ लो, जब तक वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखेंगे, जब तक वो आपकी जिंदगी में रोशनी को, फेथ को नहीं देखेंगे। इसीलिए आपको बिलीवर बनना है, डरना नहीं है। हालेलुया। जब आप बिलीवर बन जाएंगे, बड़े काम आपकी जिंदगी में होंगे, लोग खुद ब खुद बदल जाएंगे। हालेलुया। आपको जाके फोर्स करने की जरूरत नहीं हो, खटखटाने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद चल के आते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर, हम भी इसे टेस्ट करना चाहते हैं। जिसने तुम्हें बदला, कौन सा वो परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने तुम्हारे हालातों को बदला, वो हमारे हालात भी बदल सकते हैं। पर अगर हम बस बैठे रहेंगे ऐसे, कुछ ना करेंगे, बाकी चेलों की तरह डर के 11 जने बैठे नुकरे ला के, और एक कह रहा है मैं पानी से चल के आना। हालेलुया। आपको वो एक बनना है, डरने वाले 11 नहीं। हालेलुया। अविश्वासियों की भीड़ से विश्वासी अकेला ही बड़ा है। एक बड़ी सेना, बड़ी भीड़ खड़ी थी गोलियत के सामने। राजा था, सेना थी, अलग अलग सेनापति थे, पर लड़ा कौन? अकेला दाऊद। और जीता कौन? अकेला दाऊद। किसके द्वारा? फैथ के द्वारा, कि आज मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और छोटा सा था वो उसके सामने। कई बार वो कार्टून बनाए होते हैं और वो रियल है। हालेलुया। क्योंकि गोलियत जो जाति थी वो पैदा हुई थी दानवों से। ये बाइबल में मैं पढ़ रहा था कि मनुष्यों की स्त्रियां और दानवों से वो जाति पैदा हुई थी, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे थे, ज्यादा बड़े, ज्यादा चौड़े, ज्यादा सामर्थ्य। हालेलुया। और पर एक बंदा उन्हें, एक आम बंदे ने उन्हें मार गिराया। फेथ जब आपके अंदर है, आप बिलीवर हैं, तो आप डरेंगे नहीं, चाहे गोलियत हो सामने, चाहे कोई भी हो। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है। हमारा टाइम काफ़ी ऊपर हो गया आज वचन का, पर ये अच्छी रेवलेशन थी प्रभु की ओर से कि हमें सिर्फ उठना नहीं, हमें प्रकाशमान होना है, हमें एक स्टेप आउट करना है। हालात जैसे भी आपको दिखें चारों ओर, तो आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाइए और हम प्रार्थना में जाएंगे, ऑनलाइन लोग भी।